नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है और इसके अंतर्गत जो बिहार सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है, वो आपको कैसे मिलेगी और किन-किन महिलाओं को मिलेंगी। सबसे पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम योजना की बात करें तो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये योजना लाया गया है, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत हर एक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की पहली राशि दी जाएगी बिजनेस शुरुआत करने के लिए। अगर बिजनेस सब कुछ ठीक ठाक रहता है आपका रोजगार का आकलन करते हुए अगले जो 2 लाख रुपये तक की राशि है वो आपको दी जाएगी। अगर हम परिवार की बात करें तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं वो एक परिवार माने जाएंगे। इसके अलावा कोई अविवाहित वयस्क महिला है जिसके माता पिता नहीं है, वो एक परिवार माना जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं समूह से जुड़ी हैं वही महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं और उसके लिए आपको अनुलग्नक एक भर के देना होगा। जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं उसके लिए अनुलग्नक 2 भर के देना होगा और अनुलग्नक 1 भी भर कर देना होगा। अगर आपको जीविका में जोड़ना है तो इसके लिए आवेदिका का जो भी उम्र है 18 से 60 साल का होना चाहिए। उसके अलावा आवेदिका या फिर उसका पति इनकम टैक्स नहीं देता हो। और तीसरा ये है कि आवेदिका या फिर उसका पति दोनों में से कोई भी एक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी सेवा की बात करें, संविदा हो या फिर नियमित हो, दोनों में से किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए, तभी वो जीविका के सदस्य बन सकती हैं। अब हम फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसा भरना है। तो ये देख सकते हैं कि अनुलग्नक 1 है, इसमें कैसे भर सकते हैं आप। ये जो फॉर्म होगा वो प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रमाण पत्र है, इसको आप अपने से भर सकते हैं। और भरने के लिए क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा में अध्यक्ष और जिस भी जीविका में आप जुड़े हैं या फिर जुड़ने वाली हैं उस जीविका का नाम हो जाएगा, ग्राम का नाम हो जाएगा, पंचायत का, प्रखंड का, जिला का नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आवेदिका का नाम हो जाएगा, उनके पिता का नाम हो जाएगा। उसके बाद आप किस श्रेणी से आते हैं, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग। तो जिस भी वर्ग से आप आती हैं यहाँ पे आप भर देंगी। उसके बाद आपका ग्राम हो जाएगा, फिर वार्ड हो जाएगा, फिर पंचायत का नाम हो जाएगा, प्रखंड का नाम हो जाएगा, फिर जिला का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जीविका समूह का यहाँ पे नाम डाल देंगे, फिर उसका ग्राम का नाम डाल देंगे, ग्राम पंचायत का नाम डाल देंगे, फिर ग्राम संगठन का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने बैंक खाता का विवरण देंगे, जिसमें कि आपको अपना बैंक का नाम, खाता संख्या, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नाम, फिर उसके बाद आईएफएससी कोड और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और उन टोटल सदस्य में कितने पुरुष और कितने महिला हैं, ये आपको भरना होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगी और अपना नाम लिख देंगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और दिनांक यहाँ भर देंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस योजना के लिए आपको ये पैसे चाहिए, उस योजना पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे 17 योजनाओं का नाम दिया गया है। इन 17 के अलावा अगर आप कोई दूसरा व्यवसाय करना चाहती हैं तो उस व्यवसाय का यहाँ पे नाम लिख करके और इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगी। उसके बाद आप अपना फॉर्म ये समूह में जमा कर देंगी और उसके बाद समूह से ग्राम संगठन के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें कि ये जानकारियां भरी जाएंगी। किसको अनुमोदित किया जा रहा है, उस महिला सदस्य का नाम हो जाएगा, फिर पिता का नाम होगा, परिवार के मुखिया का नाम होगा, ग्राम होगा उनका, फिर वार्ड नंबर, ग्राम पंचायत। तो इस तरह से ये बेसिक जानकारी होगी जो कि अनुमोदन के टाइम पे भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप चयनित हो रहे हैं या फिर आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा रहा है, यहाँ पे टिप्पणी के साथ इसको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव और बाकी जो भी इस संगठन के लोग हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम पेमेंट की बात करें तो जैसे ही आपका आवेदन चयनित हो जाता है, फिर आपका जो आधार नंबर है और जो बाकी सारा डिटेल्स है वो जीविका का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके आधार से जो भी खाता जुड़ा होगा उस खाते में आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो भी महिलाएं आवेदन करेंगी उनके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम नगर की बात करें, नगर के लिए सरकार सॉफ्टवेयर बना रही है। जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा फिर उसके माध्यम से बाकी जो नगर की महिलाएं हैं उनके खाते में भी पैसे भेज दिए जाएंगे। ये अनुलग्नक 2 देख सकते हैं जिसको भर के और आप समूह की सदस्य बन सकती हैं। तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें अपने जिस भी जीविका से जुड़ना चाहती हैं उस जीविका का नाम हो जाएगा, बाकी उसका डिटेल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा, आपके पति या फिर पिता का नाम हो जाएगा, आपका उम्र हो जाएगा, आपका श्रेणी हो जाएगा, फिर बाकी डिटेल अपना ग्राम, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आप अपना मापदंड यहाँ पे हाँ या ना में भर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम और हस्ताक्षर दिनांक के साथ इसको समूह में जमा कर देंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर के और इस योजना का लाभ ले सकती हैं।